Good morning and a happy morning. A very very beautiful day. और चलते हैं एक बार फिर सब मिलकर इकट्ठे एक्सप्लोर करने What does it mean to live in a moment? So हम किताब पढ़ रहे हैं The Power of Now, राइटर है एकार्ट टोले, एंड देन पेज नंबर 81, Realizing Pure Consciousness. क्वेश्चन है, इज प्रेजेंस द सेम एज बीइंग? क्या ये जो अब ये समय है, क्या ये वैसा ही है जो मैं हूँ, मैं क्या हूँ, ये एक ही चीज़ है? तो राइटर कहते हैं, जब आप कॉन्शियस हो जाते हैं ऑफ बीइंग, कि आप बीइंग के कॉन्शियस हो जाते हैं, व्हाट इज़ रियली हैपनिंग, तब हो क्या रहा होता है कि बीइंग कॉन्शियस अपने आप ही बन जाता है. बीइंग बिकम्स कॉन्शियस ऑफ इटसेल्फ, मीन बीइंग ही अपना कॉन्शियस हो जाता है. और जैसे ही बीइंग कॉन्शियस हो जाता है तो वो प्रेजेंस है. दैट इज व्हाट इज प्रेजेंस. सिंस बीइंग, कॉन्शियसनेस एंड लाइफ आर सिनोनिमस. सो आप क्या हैं, चेतनता और ज़िंदगी, ये सब एक ही चीज़ों के शब्द हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंस का मतलब है कि चेतनता को चेतनता का पता लग गया, चेतनता को चेतन का पता लगना. या ऐसे कर सकते हैं कि ज़िंदगी में हमने सेल्फ कॉन्शियसनेस को प्राप्त कर लिया, अटेन कर लिया. लेकिन राइटर की सजेशन है कि इन शब्दों के भुलावे में मत जाइए आप, और ना ही कोई कोशिश करिए इसको समझने की, क्योंकि उसके अंदर कुछ भी समझने का नहीं है जब तक आप अपने प्रेजेंट से प्रेजेंस नहीं होते. सो अभिप्राय है कि जैसे ही हम अपने प्रेजेंट से प्रेजेंस होंगे तो ये खुद अपने आप ही समझ जाएगा. तो शब्दों में उलझने की क्या ज़रूरत है. सो प्रश्न है, आई डू अंडरस्टैंड वॉट यू जस्ट सेड, मुझे समझ में आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं, बट इट सीम्स टू इम्प्लाई दैट बीइंग द अल्टीमेट ट्रांसेंडेंटल रियलिटी इज नॉट येट कंप्लीट. तो प्रश्न ये है कि लेकिन ऐसा लगता है कि ये ऐसा आप कह रहे हैं कि जो ये बिल्कुल सुपर नेचुरल या जो बियॉन्ड ऑर्डिनरी, जो ये अल्टीमेट यानी अंतिम परम जो सच्चाई है, ये अपने आप में पूरी नहीं है. ये इट इज़ गोइंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट. ये एक प्रोसेस से निकल रही है जिसमें प्रगति हो रही है. तो क्या भगवान जो है उनको भी समय चाहिए था कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए? तो राइटर कहते हैं यस, लेकिन ये ऐसा तब है कि जब हम एक लिमिटेड संभावना से ना चीज़ों को, सिर्फ जो यूनिवर्स हमारी आँखों के सामने प्रकट है उसमें देखें. मीन्स जब हम लिमिटेड पर्सपेक्टिव ऑफ द मैनिफेस्टेड यूनिवर्स से देखते हैं ना, कि जो प्रकट यूनिवर्स है उसकी लिमिटेड पर्सपेक्टिव से जब हमको देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ, भगवान को भी ग्रोथ की ज़रूरत है. सो भगवान ने क्या डिक्लेयर किया बाइबल के अंदर, आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा, आई एम द लिविंग वन, कि मैं ही हूँ जो जिंदा हूँ. इन द टाइमलेस रियल्म व्हेन वेयर गॉड ड्वेल्स विच इज़ ऑल्सो योर होम. और ये एक ऐसा असमय कालातीत रियल्म है कि जहाँ पे भगवान बसते हैं, यही हमारा घर है. बिगनिंग एंड द एंड, जो शुरुआत भी यही है और अंत भी है. अल्फा भी यही है, ओमेगा भी है. दे आर ऑल वन. सो किसी भी चीज़ का जो एसेंस है, जो रहा है, जो रहेगा इंटरनली कभी भी, वो है अनमैनिफेस्टेड, मीन्स अप्रकट स्टेट ऑफ वननेस एंड परफेक्शन, जो दिखती नहीं है. ऐसी अवस्था जो दिखती नहीं है, जिसमें वननेस एंड परफेक्शन है, जो अपने आप में पूर्ण रूप से पूर्ण है और एक है, एक तत्व है. टोटली बियॉन्ड एनीथिंग द ह्यूमन काइंड कैन एवर इमेजिन एंड कॉम्प्रीहेंड. इसे समझना इंसानी दिमाग कि ना तो समझ में आ सकता है, कॉम्प्रीहेंड कर सकता है, ना इमेजिन, मतलब वो सपने में भी इसको सोच भी नहीं सकता है. इन आवर वर्ल्ड ऑफ सीमिंगली सेपरेट फॉर्म्स, ये जो हमारी ये दुनिया है ना हमारे सामने, जिसके अंदर हमको सब अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, सीमिंगली सेपरेट फॉर्म्स, जैसे कि हर चीज़ अलग अलग बनावट में है. हाउएवर, टाइमलेस परफेक्शन इज़ एन अनकंसीवेबल कॉन्सेप्ट. जो ये समय ना समय का कालातीत जो परफेक्शन है ना, पूर्णता है,
ये समझ से बाहर की धारणा है, कॉन्सेप्ट है। ये जिस दुनिया में हम रह रहे हैं ना, जहाँ पे हर चीज़ का एक फॉर्म है, एक शेप है, वहाँ पर ऐसी चीज़ को समझना जिसका कोई फॉर्म, कोई शेप नहीं है, ये समझ से बाहर है। यहाँ पे हियर इवन कॉन्शियसनेस, यहाँ पे चेतनता, विच इज़ द लाइट emanating from eternal source seems to be the subject to the process of development। ये जो टाइमलेस परफेक्शन है ना, यहाँ पर जो लाइट है, जो रोशनी है, ये कहाँ से निकल रही है? एक एटर्नल सोर्स से, जो कि इट्स अ सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ये अपने आप जैसे जैसे आप प्रगति में जाएंगे, डेवलपमेंट में जाएंगे, ये वैसे वैसे निकलेगा। बट दिस इज ड्यू टू आवर लिमिटेड धारणा। ये सब हम सोचते हैं, ये हमारी एक लिमिटेड धारणा है। ये सोचती है कि जैसे जैसे हमारा कुछ डेवलपमेंट होगा, वैसे वैसे हमारे इटर्नल सोर्स से कोई लाइट निकलेगी। ऐसी कोई, वो कहते हैं दिस इट इज़ नॉट सो इन एब्सोल्यूट टर्म में ऐसा कुछ है ही नहीं। नेवरदलेस, लेकिन लेट मी कंटिन्यू टू स्पीक फॉर अ मोमेंट। अलाउ करें, राइटर कहते हैं, मुझे बोलने दीजिए इसे आपको समझाने के लिए। अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस इन द वर्ल्ड, कि जो हमारे चेतन मन की एवोल्यूशन है, जो प्रगति है, वो दुनिया में कैसे हो रही है या कैसे होती है। सो अल्टीमेटली कहना राइटर ये चाहते हैं कि इसे समझने की कोशिश ना करें, क्योंकि जिस दुनिया को हम फॉर्म्स, शेप्स में देखते हैं, वहाँ ये समझा नहीं जा सकता है कि कहाँ से रोशनी आ रही है, मुझे कैसे मिलेगा या कैसे होगा। तो उसके आगे वो लेके चलता है, जो भी बीइंग में एग्जिस्ट करता है वो प्रभु का एक एसेंस है, सार है, और उसके अंदर कुछ डिग्री ऑफ चेतनता है ही। जो एक पत्थर, जिसको एक मूल जो पत्थर है, उसके अंदर भी प्रारंभिक कॉन्शियसनेस है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके एटम्स और मॉलिक्यूल्स डिस्पर्स हो जाते। दुनिया में हर चीज़ अलाइव है, सूर्य, पृथ्वी, पौधे, जानवर, ह्यूमंस, दे ऑल आर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सब चेतनता के एक्सप्रेशन है, भाव है, इन वेरिंग डिग्री, अलग अलग इसकी डिग्रीज हैं। कॉन्शियसनेस मैनिफेस्टिंग एज फॉर्म, चेतनता जो कि फॉर्म, एक शेप में है, उसमें प्रकट हो रही है। सो राइटर कहते हैं जो ये दुनिया है ना, तो कह रहे हैं कि दुनिया, ये जो वर्ल्ड है, जो ये दुनिया, ये कहाँ से हो रही है? जब हमारा जो चेतन मन है ना, कुछ शेप्स बना लेता है, कुछ फॉर्म बना लेता है, कुछ सोच के फॉर्म बनाता है और कुछ मटेरियल के। कुछ हमारे दिमागी फॉर्म्स हैं और कुछ हमारे पास में मटेरियल फॉर्म, जो सच में हम देखते हैं, पत्थर का, लकड़ी का, ये है। सो कहता है देखो करोड़ों अरबों जिंदगी के फॉर्म्स को, जो कि इस प्लैनेट, इस यूनिवर्स में हैं, समुद्र में, ज़मीन पे, हवा में, और उसको रेप्लिकेट वो कितनी बार बने। कितने ही पक्षी हैं, कितने ही मछलियां हैं, कितने ही जानवर हैं जो हमारे पृथ्वी पे चल रहे हैं। क्या इसका कोई अंत है? ऐसा लगता है कि क्या कोई हमसे कोई गेम खेल रहा है, गेम खेल रहा है इस फॉर्म की, इन चीज़ों को बनाने की। तो राइटर का कहना है जो भारत के अंदर जो संत होते थे, वो अपने आप में यही पूछते थे कि क्या ये कैसी माया है। सो उन्होंने इस दुनिया में, भारतीय संतों ने इस दुनिया में, दुनिया को लीला की तरह देखा। ऐसा देखा कि प्रभु हमसे कोई डिवाइन गेम खेल रहा है, और इस गेम के अंदर किसी एक जिंदगी, ऑब्वियसली कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, समुद्र के अंदर इतनी सारे जो जीव जंतु पैदा होते हैं, वो पैदा होते ही उसी वक्त मर जाते हैं। ह्यूमन भी जब पैदा होते हैं और बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं, और जब ख़त्म होते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कभी थे ही नहीं। तो क्या ये दुख की बात है या ये क्रूरता की बात है? सो राइटर का कहना है सिर्फ जब हम एक अलग अलग आइडेंटिटी हर फॉर्म की क्रिएट कर लेते हैं, तो हम भूल जाते हैं कि इसकी कॉन्शियसनेस, इसकी चेतनता क्या है। चेतनता सिर्फ यही है कि गॉड, प्रभु, वो अल्टीमेट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, अपने आप को बता रहा है अलग इन फॉर्म। लेकिन हमें नहीं पता लगता इस चीज़ का। और हमें ये पता कब लगेगा? जब हम अपने अंदर के जो प्रभु एसेंस है, जो प्योर चेतनता है, उसको रियलाइज़ कर लेंगे।
अगर एक मछली आप समझो आपके घर के अंदर एक एक्वेरियम में है, आप उसका नाम रख दो कि ये जॉन है, और एक उसका बर्थ सर्टिफिकेट भी दे दो कि ये आज के दिन पैदा हुई थी, और फिर उसकी फैमिली हिस्ट्री भी बना दो कि इसके बारे हुई थी, और वो फिर मर गया, तो अब आपके लिए, क्योंकि आपने उसको एक नाम दे दिया, तो ये आपके लिए बहुत ट्रेजिक इंसिडेंट हो गया है। लेकिन ये ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ क्यों है? क्योंकि आपने एक प्रोजेक्शन क्रिएट करी कि ये वाली मछली सेपरेट सेल्फ है, जसप्रीत था नहीं कुछ सेपरेट, और हजारों मछलियों की तरह एक है, और आपने उस छोटा सा एक अंश, इतना जबरदस्त, तो ये जो गतिशील डायनेमिक प्रोसेस है जिसमें दुनिया बन रही है, खत्म हो रही है, उसके एक अंश को पकड़ लिया, उस एक मॉलिक्यूलर डांस को, एक मॉलिक्यूल का जो नृत्य है, जो पैदा होने का और खत्म होने का, उसको पकड़ लिया, और उसकी एक सेपरेट आपने अस्तित्व बना लिया, और फिर हम उसके अंदर उलझ के रह गए। ये मेरा व्यू है कि राइटर हमें क्या कहना चाहता है। करोड़ों अरबों हैं हम सब, उसमें से एक को एक हम आइडेंटिटी देते हैं, मेरा पुत्र है, मेरा पति है, मेरा पिता है, मेरी माँ है, और फिर उसके साथ एक चक्रव्यूह की तरह हम जीवन चलाते हैं, और उससे अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान बनाते हैं। उसके मरने जीने बीमार होने से, अपने मरने जीने बीमार होने से ये सारी माया रचते हैं, जिसमें कि सच्चाई ये है कि प्रभु की रची हुई ये बहुत बड़ी मायावी जो पृथ्वी है, जो यूनिवर्स है, उसके अंदर हम भी एक वैसा ही उसका खेल है। देयर इज नो आइडेंटिटी टू इट।